डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव से टिकट दे दी गई है। लिस्ट में सबसे पहला नाम उन्हीं का ही था। आपको लगता है कि सीएम को राजनांदगांव से लड़ाना एक भावना दर्शाता है? जी, मेरा ख्याल है कि आज भी छत्तीसगढ़ जनता पार्टी पर, भाजपा पे आज भी रमन सिंह जी का कंट्रोल है। जी। आप अगर किसी भी जो भी अरुण साव हो, धर्मलाल कौशिक हो, रामविचार नेताम हो या अभी जो टिकट बंटे हैं, उन पे ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारा रमन सिंह गुट ही है। तो चाहे आप उनको प्रोजेक्ट करें या ना करें, वो अभी भी छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा के सबसे प्रबल दावेदार हैं सीएम पद के लिए। अब इसके मुकाबले में आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी थोड़े से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा जी पहले से ही बगावती हैं। यहाँ कम से कम रमन सिंह जी ने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा जिससे कि पार्टी हाईकमांड को कोई तकलीफ हो। और जब अगर मान लीजिए भाजपा के मेजॉरिटी आती है अगर उनकी, तो रमन सिंह जी के अलावा इनके पास कोई और चारा रहेगा नहीं। सर, आपने कहा कि रमन सिंह के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा नहीं, लेकिन जैसे एक दबी-दबी आवाज में ऐसे कई सारे प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम उभर के आ रहे हैं। ओबीसी चेहरा हो तो अरुण साव जो अभी बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, अगर ट्राइबल फेस हो तो रामविचार नेताम को भी टिकट दिया गया है, और अगर एक्सपीरियंस से देखा जाए तो 7 टाइम एमएलए बृजमोहन अग्रवाल भी इस दौड़ में है। तो आपको लगता है ये नए चेहरों पे बेट प्लेस किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है, लोग ओबीसी ओबीसी कहते हैं लेकिन यहाँ 29 सीट्स ट्राइबल्स की हैं। जी। तो रामविचार नेताम नंबर 1 होना चाहिए। जी। अगर साहू वोट देखें तो करीब 11 से 15% साहू वोट है, इसलिए उन्होंने अरुण साव को अध्यक्ष बनाया। लेकिन अरुण साव एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पॉलिटिकली भी काफ़ी जूनियर हैं, जी। अपन जी। ऐसा समझें। जी। बृजमोहन अग्रवाल के बनने के कोई चांस नहीं है। जी। पिछले 5 सालों में उन्होंने अपनी कॉपी बुक पूरी तरह से खराब कर ली है। जी। और वैसे भी बिजनेस कम्युनिटी से किसी के बनने का चांस छत्तीसगढ़ में कम से कम नगण्य है। जी। सिर्फ रमन सिंह जी ऐसे हैं जो अपर कास्ट के होते हुए भी सर्वमान्य हैं, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा के अंदर, बाहर हो या नहीं हो, भाजपा के अंदर वो सर्वमान्य है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर ट्राइबल, जैसा कि आप कह रही हैं, ट्राइबल की बात आई तो रामविचार नेताम नंबर 1 चॉइस होंगे। और फिर अगर कोई भी और बात निकलती है तो फिर शायद साहू या कुर्मी वोट में डिसाइड हो सकता है। साहू या कुर्मी वोट पे डिसाइड हो सकता है, सर आपने कहा। आपको लगता है कि कोई मतलब अगर डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पे प्रोजेक्शन हो, वैसे तो बहुत इसके चांसेस स्लिम हैं, लेकिन अगर पोस्ट इलेक्शन भी ऐसे समीकरण बन जाए कि डॉक्टर रमन सिंह ही सीएम बने, तो आपको लगता है बीजेपी एक गलती करेगी या सही एक कदम होगा बीजेपी का? आखिरी सवाल है। ऐसे गलती का सवाल नहीं है, क्योंकि रमन सिंह जी की पर्सनल इमेज ना 2018 में खराब थी ना अभी खराब है। जी। तो इसलिए डॉक्टर जो उन्होंने अपने आप को सौम्य स्वभाव से रखा हुआ है पिछले 5 साल में ऑपोजिशन में भी, जी। तो मुझे नहीं लगता कि उनका ऑपोजिशन कुछ होगा। और दूसरे कारणों से कास्ट इक्वेशन को बनाए रखने के लिए या लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई और डिसीजन ले सकती है पार्टी। लेकिन अ, वो एक जुआ ही होगा, वो एक गैम्बल ही है। रमन सिंह जी का कम से कम एक एक्सपीरियंस है, उनके 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है। हालाँकि फिर यही बात आती है कि वो आखिर कितने साल तक आप उनको सीएम बना के रख सकते हो। दो तो उस अगर आप नए आदमी को चांस देना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है किसी ट्राइबल को चांस देना उचित होगा। लेकिन भाजपा आज की तारीख में ऐसा नहीं लग रहा है कि जीत के आएगी। ना रमन सिंह जी के अंडर में, ना किसी नेताम या साव के अंडर में। जो आज के हालात हैं, कल जब दोनों लिस्ट बाहर आ जाएँगी, तब हम फिर से इसका एनालिसिस कर सकते हैं।